अली अमीन गंडापुर का जाना, सुहेल अफरीदी का आना, इसके पीछे अली अमीन गंडापुर निजी महफिलों में एक इंतहाई ख़तरनाक तरीन स्टोरी बयान करते फिर रहे हैं। वो स्टोरी क्या है ये मैं आपकी खिदमत में आज अर्ज़ करूँगा, और ये भी अर्ज़ करूँगा कि सुहेल अफरीदी पे कौन कौन से मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और कौन कौन से उन पर एलिगेशंस अभी तक पाए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर क्या करने जा रहे हैं इस पे भी आज बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप ये समझें कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में तमाम पीटीआई के अरकान को आज़ाद अरकान डिक्लेयर कर दिया है। अब उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ाद अरकान का ये इस्तेकाक है कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। अली अमीन गंडापुर को सबकदोश किए जाने का ऐलान और उसके फौरी कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है। अब समझ ये आ रहा है कि ये अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में 145 का ऐवान है, जिसमें से 73 वोट लेकर मुंतखब होने वाले को वजीर आला कहा जाता है, यानी कि 73 वोट दरकार है। पहले ये समझें कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये कहा जाता है कि 30 से 35 वोट जो हैं उनका ग्रुप है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर एक खतरनाक तरीन बात करते हैं अपनी निजी महफिलों में। वो ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर बानी पीटीआई ने मुझे कई दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर और तमाम कुव्वत से वफाक पर चढ़ाई का अंदिया दिया और हुक्म दिया, खुद भी दिया और मुख्तलिफ लीडरान के ज़रिए भी दिया, लीमा खान के ज़रिए भी दिया और गौहर खान के ज़रिए भी दिया। तो मैंने इस बात से इनकार कर दिया और मैंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, जिसकी पदाश में बानी पीटीआई ने मुझे फौरी तौर पर ओहदे से सुबकदोश होने का हुक्म दे दिया। तो अब इनका प्लान ये है कि सुहेल अफरीदी, जिसका ताल्लुक खैबर 2 से है, जो खैबर 2 वो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा तालिबान का जो इन्फ्लुएंस वाला इलाका है वो खैबर 2 है, और इसमें इससे और तालिबान के, अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान बहुत ज़्यादा, इन लोगों के और तालिबान के दरमियान बहुत ज़्यादा राबत पाए जाते हैं। सुहेल अफरीदी के जरिए तालिबान को साथ मिलाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वसाइल को बुरेकार लाते हुए वफाक पे चढ़ाई की जाएगी, जिसके बाद वहाँ पे धरना दिया जाएगा और उसमें पीटीआई के कारकुनों की सूरत में तालिबान मौजूद होंगे और वो गोली खा लेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, और ये धरना होगा डी चौक में। ये मंसूबे का मतलब मंसूबा का इंकशाफ किया है अली अमीन गंडापुर ने। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें जो हैं, क्या वो उनका ये मकासद इमरान खान का हल होने देते हैं या नहीं, या खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई के हुक्म पर बनने वाली नई हुकूमत जो है वो पहले ही जवाल का शिकार हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।